Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn basic concepts of theory of attributes. स्टूडेंट्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या चीज होती है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है कि क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी पर्सन में कौन सी क्वालिटी है उसको हम एट्रीब्यूट से डिनोट करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, हेल्थ, ब्लाइंडनेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, ये सभी क्वालिटीज को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करें दो तरह की क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट, यानी कि हमने पॉपुलेशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि उसमें ये एट्रीब्यूट है या नहीं है। जो पॉजिटिव क्लास है which denotes the presence of the attribute, जिसमें एट्रीब्यूट है उसको हम जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं बॉयज, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एक्सेट्रा। और जो नेगेटिव क्लासेस होती हैं, नेगेटिव क्लास का मतलब है कि उसमें वो एट्रीब्यूट है ही नहीं है, एब्सेंट है वो एट्रीब्यूट, तो उसको हम स्मॉल ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यानी कि किसी भी एट्रीब्यूट को हम दो तरीके से क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, एक होते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट है वो क्वालिटी, नेगेटिव का मतलब है एब्सेंट है वो क्वालिटी। पॉजिटिव को डिनोट करते हैं कैपिटल ABCD से, ABCD से, और नेगेटिव को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा से। ओके, इफ द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस एंड नो मोर विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द एट्रीब्यूट ABC, अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एट्रीब्यूट को, यानी कि प्रेजेंट और एब्सेंट। तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं डिस्कॉटोमस क्लासिफिकेशन, यानी कि एट्रीब्यूट की दो ही सब क्लास बनाई गई कि ये प्रेजेंट है कि ये एब्सेंट है। अगर क्लासेस ज्यादा बना दी जाए, दो से ज्यादा, तो उस तरह की उस क्लासिफिकेशन को बोलने के मैनीफोल्ड। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे हमारे पास है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन इन themselves are called different classes and the number of observation assigned to them are called frequencies। यानी कि जितने एट्रीब्यूट्स हैं अगर उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाए और उनकी ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लिया जाए तो उसको बोल लेंगे फ्रीक्वेंसीज, विच आर डिनोटेड बाय ब्रैकेटिंग द क्लास सिंबल। अगर एक एट्रीब्यूट ए है उसके ये साथ में से ब्रैकेट लगा दिया जाए, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट ए, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट इसको बोल सकते हैं ए बी। ब्रैकेट का मतलब है फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोसेसिंग द एट्रीब्यूट ए बी। ठीक है जी। तो क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एट्रीब्यूट ए बी सी, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर अल्फा के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए ये भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, पर ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज बोली जाएंगी। ठीक है। अगर हम मिक्स कर दें अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी, ए बीटा सी की फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रारियरी फ्रीक्वेंसीज। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड कॉन्ट्रारियरी फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास है ऑर्डर ऑफ क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लास रिप्रेजेंटेड बाय n एट्रीब्यूट इज कॉल्ड nth ऑर्डर। अगर किसी क्लास में n एट्रीब्यूट्स हैं तो वो nth ऑर्डर का होएगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होएगी। ठीक है। जैसे a, इट फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज अ क्लास ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एट्रीब्यूट है, इट इज अ क्लास ऑफ ऑर्डर वन। ये सभी दो ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज है, इसका क्लास ऑर्डर टू है। ये ABC, इन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर थर्ड है, इस तरह चलता जाएगा। Capital N is the total number of members of the population without any specification of attribute। अगर किसी चीज को बिना आउटरीब्यूट के हम ले लें तो टोटल उसमें कोई ऑर्डर नहीं है फ्रिक्वेंसी का, मतलब कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो जीरो ऑर्डर का होएगा। और जीरो ऑर्डर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैपिटल एन लेनी है आपने। ठीक है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कोई भी उसमें एट्रीब्यूट नहीं लिया। अगर फर्स्ट ऑर्डर का एट्रीब्यूट है सिंगल है वो, सेकंड ऑर्डर का एट्रीब्यूट है ये चीज होगी। ठीक है जी। दस इन डिस्कोटोमस क्लासिफिकेशन, डिस्कोटोमस का मतलब ये पॉजिटिव या एब्सेंट, विद रिस्पेक्ट टू n एट्रीब्यूट्स द नंबर ऑफ क्लासेस फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर r। अगर कोई ऑर्डर r का एट्रीब्यूट है तो उसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसका फार्मूला याद कर लो, NCR 2 की r। क्या फार्मूला है? NCR
टू की आर, अगर आर्थ ऑर्डर का एट्रीब्यूट है, ठीक है। सिंस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आउट ऑफ एन कैन बी सिलेक्टेड, क्योंकि एन में से हमने आर लेने तो एनसीआर बेस हो गए। अब वो एट्रीब्यूट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको टू से मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। इस तरह ये बने। ये तो एक ऑर्डर का था, आर्थ ऑर्डर का, ठीक है। तो सभी फ्रिक्वेंसीज का अगर मुझे टोटल करना है, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल ऑर्डर्स फॉर एन एट्रीब्यूट, इसका समेशन करेंगे आर जीरो से एन। अगर आर जीरो है तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, एनसी जीरो टू की जीरो, वो वन नहीं आ गया। सेकंड टर्म में आर को वन पुट करो, फिर टू पुट करो, थ्री, सो ऑन। अब ये जो बेसिकली इट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, इट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस टू की पावर एन, यानी कि थ्री की पावर एन आ गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल ऑर्डर्स जो होएंगी, दैट इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर एन होएगी। ये आपने याद रखनी, टोटल नंबर ऑफ frequencies of all orders n attributes is equal to 3 raised to power n होता है। now students आगे देखिए, in particular for n attributes the total number of class frequencies of different orders इस तरह निकाल सकते हैं। अगर ऑर्डर जीरो है तो एक फ्रिक्वेंसी होगी, वैसे जैसे पीछे फार्मूला लिखवाया था मैंने, एनसीआर टू की पावर आर, इसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर आर को जीरो पुट करेंगे तो ये एक फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी, अगर आर को वन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें पुट करना आपने, ठीक है। तो ये टू एन बनेगा, आर वन ले एन सी वन टू की वन, वो टू एन आ जाएगा। अगर आर को टू ले लेंगे तो इतने, इसमें टू पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्डर की फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो टू एन फ्रिक्वेंसीज होएगी, अगर सेकंड ऑर्डर का तो इतनी फ्रिक्वेंसीज होएगी, nth ऑर्डर का टू रेस पावर एन होएगी, ठीक है जी। Since in case of n attribute the positive class frequencies of order are, अगर इसमें पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज काउंट करनी है तो एनसीआर को समेशन कर लो। तो आर को जीरो से वन पुट कीजिए, एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी एन। तो आपको ये पता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, परमुटेशंस में, इट इज इक्वल टू टू रेज़ पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किया गया, अगर थ्री एट्रीब्यूट्स हैं एबीसी तो उसके डिफरेंट ऑर्डर की फ्रिक्वेंसीज कितनी होगी। तो अभी मैंने पीछे ड्राइव किया था, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर वो होती है थ्री इस्ट पावर एन, ठीक है। तो एन मेरा तीन एट्रीब्यूट्स है, तो 27 फ्रिक्वेंसीज बनेगी। कैसे बनती है देखो, अगर ऑर्डर जीरो होता है तो एन फ्रिक्वेंसीज होती हैं, अगर ऑर्डर वन है, ठीक है, तो यहाँ पे एन को तीन पुट कर दो, टू थ्री सिक्स, तो सिक्स फ्रिक्वेंसीज बनेगी, ए की फ्रिक्वेंसी, बी की, सी की, अल्फा बीटा गामा की। अगर वो टू है तो यहाँ पे एन को थ्री पुट करके टू ऑर्डर की फ्रिक्वेंसीज निकालो, यानी कि थ्री सी टू, टू की स्केयर, ठीक है। थ्री सी टू थ्री होता है, थ्री फोर द 12 फ्रिक्वेंसीज बनेगी। अगर वो थ्री ऑर्डर का है फिर होएगा वो थ्री सी थ्री टू की क्यूब, थ्री सी थ्री वन हो जाएगा, ये एट फ्रिक्वेंसीज बनेगी। तो ये आपने थ्री ऑर्डर तक याद कर लेना कि इस तरह की फ्रिक्वेंसीज बन सकती है। अगर ऑर्डर वन है तो ये छह फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अगर ऑर्डर टू है तो ए बी, ए के साथ बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है जी। मतलब जो जिस प्लेस पे, उसको उस प्लेस से रिमूव नहीं करना। ए है तो ए रखेंगे, यहाँ पे बीटा कर देंगे, ठीक है। बी है तो बी, यहाँ पे एक जगह अल्फा हो जाएगा, दोनों जगह अल्फा बीटा हो गया, ए सी, ठीक है। यहाँ पे गामा आ गया, फिर यहाँ पे गामा लिख लो, अल्फा गामा लिख लो। इसी तरह बी सी, यहाँ पे मतलब कि जो उसका पर्टिकुलर प्लेस है, सी की जगह सी गामा लगा दिया, बी की जगह बीटा आ जाएगा, फिर दोनों जगह बीटा गामा। इसी तरह ए बी सी, अगर सी हटाओगे तो यहाँ गामा लगाओगे, अगर बी हटाओगे तो बी में बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए को वैसे का वैसे रख के पीछे बीटा गामा कर दिया, ऐसे अल्फा बीटा सी हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा बी गामा, अल्फा बीटा सी। तो ये आप लोगों ने बेटा लर्न कर लेनी है, तीन ऑर्डर के लिए ये वाली जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ये जो टेबल है ना, ये मेन आपको ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं, दो ऑर्डर की, तीन ऑर्डर की, मैक्सिमम तीन एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन आपको आता है पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रिक्वेंसीज आ गया। ऑल फ्रिक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑर्डर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एनी क्लास फ्रिक्वेंसी can always be expressed in the terms of class frequencies of higher order। किसी भी क्लास फ्रिक्वेंसी को हायर ऑर्डर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे ऑर्डर जीरो की फ्रिक्वेंसी को लिख सकते हैं ए प्लस अल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट के जीरो ऑर्डर दे देगा। इसी तरह बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा।
अगर फर्स्ट ऑर्डर की जो फ्रिक्वेंसी ए, उसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बीटा। ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा, बी और बीटा आपस में कट जाएंगे। इसी तरह अल्फा को ले लिख सकते हैं। तो ये इसने एक रिलेशनशिप बना के दिखाया है। यहाँ पे लिख लीजिए इसे ए क्वाड्रिब्यूट है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बी बीटा नेगेटिव। ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए बी ए बीटा, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बी अल्फा बीटा इसके साथ। ठीक है, इनका प्लस जो होएगा वो ए के इक्वल होएगा, इनका प्लस जो होएगा अल्फा के इक्वल होएगा, इन दोनों का प्लस बीटा के इक्वल, और इन दोनों का प्लस बीटा के इक्वल, इसका प्लस और इसका प्लस एन बन जाएगा। द क्लासेस ऑफ हायर ऑर्डर आर अल्टीमेट क्लासेस होती हैं, एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। जो हायर ऑर्डर की क्लासेस है उनको अल्टीमेट क्लासेस बोला जाता है, जैसे ए बी सी, ए बीटा सी आर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ एट्रीब्यूट ए बी सी। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चंस करने के लिए तैयारी करते हैं। जैसे सिंबॉलिक कैसे लिखना है, जैसे ए इंटू एन है, इसको लिखेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ ए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसको लिखने का ये तरीका रहेगा। अगर अल्फा इंटू एन है तो उसको लिखेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्फा। अब क्या करो, ए इंटू एन प्लस अल्फा इंटू, इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लिया गया। ठीक है, इसमें से एन निकाल लिया गया, तो एन एन कट गया, तो ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन आ गया। तो एक्सप्रेशन आ गया, ए इज इक्वल टू होता है वन माइनस अल्फा भाई। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस अल्फा, या उल्टा भी कह सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस ए होएगा। सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा, वन माइनस बीटा इज इक्वल टू बी बी, या इस तरह आप कर सकते हो। अब उसने क्या किया, ए के साथ एट्रीब्यूट बी की सेटिंग की, ए डॉट फ्रिक्वेंसी बी, इसको ऐसे लिखे जाएगा, या बी डॉट ए हो तो उसको ऐसे लिख लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ए बी होगी, इसको लिख लिया गया ए बी डॉट एन। ठीक है जी, तो इस तरह हम विच अमाउंट टू डिस्कोमेटाइजिंग एन अकॉर्डिंग टू ए बी। ठीक है जी, इस तरह फ्रिक्वेंसी की सेटिंग की जा सकती है। जैसे अल्फा है, अल्फा बीटा की फ्रिक्वेंसी है, इसको लिख लिया अल्फा डॉट इंटू एन। अब अल्फा को लिख लिया गया वन माइनस ए वन माइनस बी माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे माइनस मानी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ऐसे बन जाएगा एन माइनस ए एन माइनस बी एन प्लस ए बी। ठीक है, तो एन बाहर रहेगा, ये ए डॉट एन क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ बी होगा, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी। यानी कि अल्फा बीटा का ये फार्मूला आपके पास बन के आ गया है, एन माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी। इसी तरह अल्फा बीटा गामा का फार्मूला है एन माइनस ए बी प्लस सी, ए बी ए सी बी सी माइनस ए बी सी। नोट कीजिए फार्मूले स्टूडेंट। लिखने का तरीका कैसे है कि इसको ब्रेक किया गया अल्फा बीटा गामा को, वन माइनस ए, इसको ऐसे डिस्कोमेटाइजिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल ए है, जैसे सिंगल अल्फा है, तो उसको लिख लिया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डॉट एन। इसके हिसाब से आपने सेटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, तो कोई भी फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 23,713 हाउस होल्ड, टोटल पॉपुलेशन उसने एन इतने ले ली है। ठीक है, उसमें से कुछ लोग अर्बन में रह रहे हैं, कुछ रूरल में रह रहे हैं, मिक्स हैं। तो उसमें तीन तरह के एट्रीब्यूट्स लिए हैं कि 16-18 बंदे फार्मर्स हैं, इतने लोग वेल टू डू है, काम करने के लिए इच्छुक हैं, 770 फैमिलीज आर हैविंग लीस्ट वन ग्रेजुएट। तीन तरह के एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एक एट्रीब्यूट है फैमिली फार्मिंग वाली है, एक एट्रीब्यूट है कि लोग वेल टू डू है, काम करने के लिए इच्छुक है, और एक एट्रीब्यूट है कि हर एक फैमिली में ग्रेजुएट सी है। तो ये मेरा ए हो गया, ए की फ्रिक्वेंसी, ये बी की फ्रिक्वेंसी होगी, ये सी की होगी। ठीक है जी, वर हैविंग ए लीड। आगे देखो, आउट ऑफ दिस ग्रेजुएट 335 आर दोस फार्मर्स, जो ग्रेजुएट्स हैं वो फार्मर भी, यानी कि एसी हो गया ये। ठीक है, एसी की फ्रिक्वेंसी इकट्ठे की 428, यानी कि एसी की फ्रिक्वेंसी 428 वर वेल टू डू एंड 587 वेल टू डू फैमिलीज आर फार्मर्स। यानी कि ये जो हमारा वेल टू डू है, ये इसके साथ ए और बी हो गया आपका, ये फार्मर्स भी हैं, और ये आपका सी था ना, ये भी, तो ये भी ए टू बी हो गया आपका। आउट ऑफ देम ओनली 56 हैड लीस्ट वन ऑफ द फैमिलीज आर ग्रेजुएट। तो सब चीजें देखो यहाँ पे दी लिख दी गई हैं। ए हो गया, वो ए सी बी सी हो गए थे हमारे, और लास्ट में ए बी सी हो गया। थ्री एट्रीब्यूट्स है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 2 की पावर क्यूब 8। तो बताया था ना पीछे मैंने आपको फार्मूले। ठीक है, तो 2 की क्यूब 8 बनेगी, क्योंकि आठ तीन थर्ड ऑर्डर का है ना ये,
तो ये फार्मूला होता है टोटल फ्रिक्वेंसी का, NCR 2 की आर। एन आपका 3 ही है, ठीक है, तो 3C3 2 की 3 8 हो गया। तो ABC 156 है, वो गिवन है। सभी ऑर्डर की फ्रिक्वेंसीज निकाल लो आप। थर्ड ऑर्डर की उसने बोला है हमें, ठीक है। ए बी गामा, अब ए बी गामा को निकालने का तरीका ये होता है भाई, जो गामा है ना उसको आप लिख सकते हैं 1 - C। तो ये आपका बन जाएगा ए बी माइनस ABC, ठीक है। इसका किसी को भी ब्रेक कर सकते, ए बीटा सी है तो बीटा को लिख लीजिए 1 - B, ठीक है। तो हो जाएगा AC माइनस ABC, ये चीज है, ठीक है। तो इसका पीछे से फार्मूला सिखाया ही गया था। इसको लिख लो 1 - B 1 - C, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये बन जाएगा। अब क्रैम करने की जरूरत नहीं, बनाना है आपको। इसको लिखो 1 - A, ठीक है। तो वो बनेगा 1 - BC माइनस ABC। तो इसमें अल्फा गामा को तोड़ लीजिए, इसमें अल्फा बीटा को तोड़ लीजिए, इनमें तीनों को तोड़ लीजिए। इसका तो याद ही कर लो ना, अल्फा बीटा गामा का ये होता है फार्मूला, ठीक है। जिसमें दो चीजें एट्रीब्यूट आ जाए, जैसे सी है तो C माइनस AC, BC और ABC का प्लस, दो दो वाले में ऐसे खोलना है, सिंगल वाले में ऐसे खोलना है। तो सब कुछ आप लर्न भी कर सकते हो, एज ए फार्मूला डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, जैसे मैंने ये वाला बना के दिखाया हुआ अब। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, साइनिंग ऑफ।